आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दु कलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ मन में है बसी बस चाह यही, नित नाम तुम्हारा उचारा करूं, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में मनमोहनी मूर्ति निहारा करूं। भर के दृग पात्र में प्रेम का जल, भर के दृग पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नाथ पखारा करूं। बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित आरती भव्य उतारा करूं।
बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित आरती भव्य उतारा करूं। दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं। दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं। तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं। तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं। दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं। दयालु प्रभु हम शरण जो भी आता उसे ना हटाते। शरण जो भी आता उसे ना हटाते। शरण जो भी दुखियों को दुख से सदा ही छुड़ाते। दुखियों को सदा ही चरणों में तेरे जगह चाहते हैं। तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं। तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं। समय हमने खोया जगत में ही सोकर। समय हमने खोया जगत में ही सोकर। शक्ति गंवाई जगत में ही रोकर। शक्ति गंवाई जगत में ही शरण चाहते हैं। शरण चाहते हैं। शरण चाहते हैं। शरण चाहते हैं। तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं। तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं।
नहीं कोई दुनिया में अब है हमारा। नहीं कोई दुनिया में अब है हमारा, नहीं कोई। हमें तो जगत में तुम्हारा सहारा, हमें तो जगत में तुम्हारा, तुम्हें चाहते हैं, तुम्हें चाहते हैं। तुम्हें चाहते हैं, तुम्हें चाहते हैं। दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं। तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं। हो जो भी बुराई वो हमसे हटा दो, हो जो भी बुराई वो हमसे हटा दो। जीवन का सच्चा मार्ग दिखा दो, जीवन जीवन का सच्चा मार्ग दिखा दो, जीवन यही चाहते हैं, यही चाहते हैं। यही चाहते हैं, यही चाहते हैं। तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं। तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं। हरि हरि बोल, हरि बोल। नवरात्रि का ये महान पर्व नव चेतना, नव संदेश, नव प्रेरणा, नव ऊर्जा लेकर नव शक्ति का सबके अंतर में संचार करते हुए हम सबके जीवन में आए, उसी से प्रार्थना करते हैं। आद्य शक्ति जगत जननी मां भवानी के चरणों में प्रणाम करते हुए इसको
कोटि कोटि नमन करते हुए मातृ प्रधान देश की संस्कृति के रहने वाले हम भारतीय एक बार बड़े प्रेम से इस परम पवित्र अनुपम अद्वितीय अलौकिक नाम का उच्चारण करते हैं। जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां। जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां। जय जय मां, 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 जय जय मां। दुर्गति नाशनी दुर्गे जय जय, दुर्गति नाशनी दुर्गे जय जय, दुर्गति नाशनी काल विनाशिनी काली जय जय, काल उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय 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 मां, 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 जय जय मां। हरि बोल, 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 हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। नवरात्रि नव द्वारों पर संयम का संदेश देती है। जीवन की सारी बुराइयों से, विकृतियों से, विकारों से, कमियों से यदि हम बचना चाहें तो एकमात्र उपाय यही है कि हमारा इन नव द्वारों पर संयम हो जाए। बस हमारी आंखें गलत ना देखें, गलत तरीके से ना देखें, अच्छा अच्छा देखें। हमारे कान अच्छी संगति में बैठकर के अच्छी बातें सुने, हमारी नासिका अच्छे लोगों की संगति में बैठकर के अच्छी गंध ग्रहण करे, हमारा मुख गलत चीजों का भक्षण न करे, चाहे जो, चाहे जितना, चाहे जैसे न खाए, भक्ष्य अभक्ष्य का विचार करते हुए भोजन करे। हमारी जबान ये विचार करते हुए कि कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, किससे बोलना है, किससे नहीं बोलना है, कितना बोलना है, किस तरीके से बोलना है। हमारे हृदय में किस प्रकार की भावनाएं आए,
हमारे हाथ किस प्रकार से कर्म करें, हमारे पैर कहां चल करके जाएं। मैं चैलेंज करके कहता हूं, यदि ये आ गया तो जहां एक और ये हमारे अंगों की तपस्या है, वहीं हमें सारी विकृतियों और बुराइयों से बचा देगी। दूसरा जो नवरात्रि का मूल भाव हमारे सामने आता है, व्यक्ति अपना कर्म अवश्य करे, विचार पूर्वक कर्म करे, लेकिन उस परमात्मा के प्रति, परम सत्ता के प्रति किसी ना किसी रूप में आस्था रखे। आप परमात्मा की भक्ति न करें तो भी जीवन तो जी सकते हो, जितनी आपकी जिंदगी है। क्या नास्तिक लोग नहीं जीते क्या? आपके अंदर ज्ञान न हो, आप महा अज्ञानी हो, तो भी जितनी जिंदगी है जी जाओगे। कर्म अकर्म और विचार का अकर्म और विकर्म का विचार भी आपको नहीं है, तो भी आप अपनी जिंदगी तो जी सकते हो। विधि निषेधात्मक बोध भी आपको नहीं है, तो भी अपनी जिंदगी तो जी जाओगे जैसे भी, जितनी जिंदगी है। लेकिन जिंदगी का जो सच्चा सुख, आनंद, चैन, सुकून पाना चाहते थे, उससे वंचित रह जाओगे। इसलिए हमारे वेदों ने भी कर्म, भक्ति और ज्ञान का समन्वय बताया हमें। कर्म करो, विचार पूर्वक कर्म करो, क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कर्म के साथ विचार भी हो, यह कर्म करने योग्य है या नहीं है, इसके करने के बाद क्या परिणाम होगा मेरे सामने। कर्म के साथ विचार हो, ज्ञान हो, विवेक हो, और साथ में उस परम सत्ता के प्रति आस्था हो, तो सोने में सुहागा हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। जिसे सरल शब्दों में मैंने कहा था, मेरे चेहरे पर 3 प्रमुख अंग हैं। मेरी आंखें हैं, मेरे कान हैं, मेरा मुख है। मेरी आंखें न होती तो भी मैं जीवित रह सकता था। आंखें यानी देखने का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। न हो ज्ञान, मेरी आंखें न होती तो क्या मैं जीवित नहीं रह सकता था? मेरे कान ना होते, कान भक्ति के प्रतीक हैं। श्रवणादिक नव भगति दृढ़ाहि श्रवणम कीर्तनम, जो 9 प्रकार की भक्ति श्रीमद् भागवत में भी बताई है, रामायण में भी बताई है, वो श्रवण से शुरू होती है। मेरे कान ना होते तो भी मैं जीवित रह सकता था। मेरे कान और मेरी आंखें दोनों ना होती, खाली मुख होता तो भी मैं जीवित रह सकता था। यानी ज्ञान भी ना होता, भक्ति भी ना होती, मुख कर्म का प्रतीक है। मात्र कर्म करते हुए, चाहे जो कर्म करते हुए, चाहे जैसे कर्म करते हुए मैं जीवित तो रह सकता था। लेकिन जैसे चेहरे पर आंखें ना तो भी जीवित रह सकता हूं, कान ना हो तब भी जीवित रह सकता हूं, आंख और कान दोनों ना हो, खाली मुख हो, जीवित तो रह सकता हूं, पर चेहरे का सौंदर्य और जीवन का आनंद जो तीनों के रहते उठा सकता हूं, खाली मुख के द्वारा नहीं उठा सकता हूं। बिल्कुल ऐसे ही ज्ञान ना हो, जीवित रह सकता हूं, भक्ति ना हो जीवन में, मैं जीवित रह सकता हूं। ज्ञान और भक्ति दोनों ना हो, मात्र कर्म करता हुआ भी मैं जीवित तो रह सकता हूं। लेकिन जीवन के सौंदर्य को विकसित करना चाहूं और जीवन का सच्चा आनंद उठाना चाहूं तो वंचित रह जाऊंगा मैं। इसलिए नवदा भक्ति का यह क्रम जीवन में अपनाने के लिए नवरात्रि का एक संदेश आता है हमारे सामने। क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है, ये सर्वमान्य है। अभी आप कितने प्यारे भजन सुन रहे थे।
हरि बोल। तो ये सब क्या है? मन में हमारे भाव है, हमारे आस्था है, हमारे मन में श्रद्धा है, हमारे मन में भावना है उस परम सत्ता के प्रति किसी ना किसी रूप में। आप अपने माता पिता को ही भगवान का रूप मानते हैं, मेरा कोई विरोध नहीं है, मातृ पितृ भक्ति कीजिए ना। श्रवण कुमार ने वही करके जीवन का वो प्राप्त किया जो शायद अच्छे अच्छे लोग प्राप्त नहीं कर पाए। राष्ट्र की भक्ति करते हुए उन वीर अमर शहीदों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त किया है। उन कष्टों में, उन यातनाओं में भी परम सुख और आनंद का अनुभव किया है, जिनका एक अंश भी हमारे जीवन में आ जाए हम विचलित हो जाएंगे। गुरु भक्ति के आदर्श हमारे सामने अनेक आते हैं। परमात्मा की भक्ति जीवन धन्य हो जाए। नवरात्रि हमें नवदा भक्ति में आगे बढ़ने का, और नवदा भक्ति मैंने 9 प्रकार की बताई थी। मानस में भी बड़े प्यारे शब्दों में कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुणगन, करहि कपट तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा, सातम मोहि मैं सब जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठम यथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखई परदोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना, नवमहु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। शबरी को माध्यम बना के भगवान श्री राम ने कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग किया, ये मेरी पहली भक्ति है। हरि बोल। खाली तन से नहीं, उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन में अपनाते हुए। उनका मार्गदर्शन अपने जीवन में अपनाते हुए यदि हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, खाली उनको नहीं उनकी मानते हुए चलते हैं, यह भक्ति बन जाएगी हमारी। पहली भक्ति है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरे कथा प्रसंगों में रुचि हो। खाली कथा सुनना नहीं कहा है, सारी जिंदगी निकल गई कथाएं सुनते सुनते, अभिमान और पा लिया, अरे हमने तो बड़ों बड़ों की सुनी है। हरि बोल। तेरी वाणी से तो नहीं लगता, तेरे व्यवहार से तो नहीं लगता, तेरे खान पान को देख के तो नहीं लगता, तेरी संगति को देख करके तो नहीं लगता, तेरी सोच को देख करके तो नहीं लगता है। जीवन में अगर जो वांछित परिवर्तन आना चाहिए वो ना आया तो अधूरा है। रुचि हो, रुचि उन कथा प्रसंगों में मेरी रुचि हो, एकाग्रता हो, उससे ध्यान से सुनूं, जीवन में अपनाऊं, तो यह भी मेरी भक्ति बन जाएगी। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, गुरु चरण कमलों की सेवा। अभिमान, अमान माने अभिमान रहित होकर के, अभिमान रहित होकर के। अब गुरु चरणों की सबसे बड़ी और सबसे सच्ची सेवा क्या है? चरण चलने के प्रतीक होते हैं। चरण बोलो, चलने के प्रतीक होते हैं, यानी वो जिधर चलाना चाहें उधर चलिए, आप उस मार्गदर्शन को अपनाइए।
वो आपके जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? अभिमान रहित होकर के, अभिमान रहित होकर के गुरु चरणों की सेवा परमात्मा ने भी अवतार लिए हैं तो किए हैं। भगवान श्री राम वशिष्ठ की सेवा कर रहे हैं, भगवान श्री राम विश्वामित्र की सेवा कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण संदीपन की सेवा कर रहे हैं। कहीं नहीं लगता कि ये भगवान हो सकते हैं। हरि बोल रहा, अभिमान रहित होकर के। तुलसी ने तो अद्भुत आश्चर्य किया है, जाके सहज श्वास श्रुतिचारी सो हरि पढ़, ये कौतुक भारी, ये कौतुक हरो हरि बोल रहा। रामायण में लेगा ये कह रहा, ये तो खाली कौतिक जैसा लग रहा है। बड़ा आश्चर्य होता है जिसके श्वास मात्र से चारों वेदों का निरंतर उच्चारण चल रहा है, वो परमात्मा गुरु के चरणों में बैठ करके शिक्षा ग्रहण कर रहा। वाह! एक बार नहीं कहा गुरुदेव आप मुझे क्या पढ़ाओगे, मेरा नाम लेकर के तो आप भी ज्ञान के भंडार बन गए। हरि बोल रहा। विश्वामित्र जी के साथ जब जा रहे हैं तो तुलसी ने एक पंक्ति बड़ी अच्छी लिखी है, इसी का इशारा किया है। विद्या निधि कहूं विद्या दीनी, विश्वामित्र प्रभु ही जिये चीन्ही। विश्वामित्र ने पहचान लिया कि तो साक्षात परमात्मा है, अपने हृदय में पहचान गए, और हृदय में ये पहचानने के बाद ये भगवान है। विद्या निधि कहूं विद्या दीनी, विद्या के भंडार को विद्या दी बताओ। हरि बोल, जोर से बोलो ना। कहा श्री राम ने कि तुम मुझे क्या सिखाओगे, मेरा नाम लेकर के लोग सीख जाते हैं, है? ये कुछ चीजें अंतर भाव छुपे होते हैं। एक बच्चा कह रहा था मैं भीतर गया मंदिर में, बाहर कह रहा वो पुल के ऊपर खड़ा हुआ, तो देखिए मेरे सामने कितना अच्छा भाव उभर के आया। मैं भीतर गया तो मुझे लगा मैं भीतर गया। हरि बोल रहा, मैं भीतर गया, वो तो कह रहा है अपने बच्चे बाहर जो बच्चे, मैं भीतर गया। अब उसके वाक्य में मुझे क्या ढूंढने को मिल रहा है, मैं भी तर गया। सदमार्ग की ओर जो भी आएगा उसके जीवन का उद्धार हो जाए। अभिमान रहित होकर के गुरु चरण कमलों की सेवा करना, यह भी एक तीसरी भक्ति है। चौथी भगति मम गुणगन करहि कपट तजगान, मेरे गुणानुवाद करना यह भी एक भक्ति है। मेरा यश गायन करना यह भी एक मेरी भक्ति है, क्योंकि जब उस यश को गायन करोगे यानी आपकी निगाह में वो अच्छी चीज है। जब अच्छा समझ करके उसका गायन करोगे, कभी समझ आ गई तो उसे जीवन में भी अपनाओगे, और जिस दिन जीवन में अपना लिया जीवन का उद्धार हो गया तुम्हारा। लेकिन शर्त है खाली गाने से नहीं, कोरी कथा करने से काम नहीं चलेगा। कथा कितने लोग गा रहे हैं, लेकिन भक्ति की श्रेणी में कितने लोग आते हैं। मैं किसी की आलोचना नहीं करता कभी, लेकिन अधिकांशता व्यवसाय है, पहले निश्चित हो जाता है कितना लेकर के कथा करने आ रहे हैं। हरि बोल रहा। और उसमें भी सारा दिन अगर देखोगे, आपके प्रवचन के नीचे के अलावा बाकी सब में गौशाला के नाम पर, अनाथालय के नाम पर, फलाने के नाम पर इतना दान करो, इतना दान करो। हरि बोल रहा है, जोर से बोलो ना। इसे भक्ति तो नहीं कह सकते हैं। हां, अपनी वाणी पवित्र कर रहे हैं, वातावरण पवित्र रहे, कान पवित्र कर रहे हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं। लेकिन भक्ति की अगर शर्त आएगी सामने, तो खाली कथा गाना नहीं। चौथी भगति मम गुणगन करहि कपट तजगान, कपट छोड़ करके मेरी कथाओं का गायन करे। एक तरफ शंकर जी ने कथा गायन किया है, इतिहास साक्षी है। एक तरफ हनुमान जी जैसा गायक तो राम कथा का कोई हो ही नहीं सकता है।
और खाली गायन करना नहीं, सुनने वाला भी ऐसा नहीं हो सकता है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां जहां राम कथा हो रही है, सिर झुका करके, आंखों में आंसू लिए हुए, हाथ जोड़ करके, रोमांचित शरीर से हनुमान जी विराजमान रहते हैं। जहां 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 भी हो रही है, हरि बोलना। एक ये वक्ता है, और राम जी की कथा तो कालनेमी ने भी की थी, हनुमान जी को फंसाने के लिए है, हरि बोलना। उनका मार्ग, राम की कथा ही तो कर रहा था। ओ तुम हनुमान हो? हाँ, इनको मेरा नाम कैसे मालूम? राम के सेवक हो बच्चा, हरि बोलना जोर से। जय हो, राम रावण का युद्ध चल रहा है। अरे इनको सब कुछ पता है। लक्ष्मण मूर्छित हो गया है बच्चा, हरि बोल। अरे प्रभु, जय हो जय हो जय हो। संजीवनी लेने जा रहे हो, लंबे चरणों में लेट गए, हरि बोलना। लोग कहते हैं संत और गुरु की क्या पहचान है? मुझे नहीं मालूम, कौन पहचान सकता है? कौन उनकी महिमा को गायन कर सकता है? लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि संत और गुरु कभी भी तुम्हें प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे, तुम्हें प्रकाशित करने की कोशिश करेंगे। तुम्हें इंप्रेस करने की जो कोशिश कर रहा है किसी भी तरह से, इट मींस देयर इज समथिंग रॉन्ग। ना मेरे परमात्मा किसी को प्रभावित करने की कोशिश कहते हैं। प्रकाशक रामू, एक चौपाई की आधी पंक्ति में ही बता दिया, राम क्या है? प्रकाशक हैं, प्रकाशित करते हैं, प्रभावित नहीं करते हैं। आधी से ज्यादा समस्याएं वही हैं जब आप प्रभावित हो जाते हो, और वो तुम्हें प्रभावित, तुम हो जाओ अलग बात है, वो प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। संत और सद्गुरु कभी भी आपको प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। सहज जीवन है, स्वाभाविक जीवन है, सादगी परिपूर्ण जीवन है, वो क्या तुम्हें प्रभावित करेंगे? जो है उनका मार्गदर्शन सबके सामने है। बैंक कभी आपको प्रभावित करने की कोशिश करता है? बैंक कभी बार बार एड निकालता है? पर फाइनेंस कंपनियां 2 साल में धन दुगना हो जाएगा, हरि बोलना, प्रभावित करने की कोशिश। आप बैंक से निकाल के वहां जमा कर देते हो और बाद में रोते हो, लेके भाग गए। आप प्रभावित कैसे होते हो? बच्चों को पढ़ाना है, बिल्डिंग बड़ी, बहुत बड़ी हो, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, एयर कंडीशन स्कूल है, हरि बोलना, एसी बसें हैं, फलाना है, ठीक है। प्रभावित होकर के वहां पर क्या मिल रहा है आपको कोई लेना देना नहीं है। अच्छे संस्कार मिल रहे हैं। विद्यालय में किसी ने कभी कहा कि जाकर के अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों के चरण छुआ करो? सिखाया किसी ने? कभी सिखाया कि अपने तीर्थों का सम्मान करो, अपने महापुरुषों का सम्मान करो, अपने अवतारों का सम्मान करो, अपने वेद शास्त्र उपनिषदों का सम्मान करो, अपने बड़ों का सम्मान करो? सिखाया कभी? आपको प्रभावित करने की कोशिश, आपके जीवन को प्रकाशित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कई बार तो अच्छी अच्छी डिग्रियों के लिए बच्चों को लंबी रकम खर्च करके वहां एडमिशन दिला देते हैं, और जब डिग्री मिलती है बाद में पता लगता है ये तो एफिलेटेड भी नहीं था, हरि बोलना। अब रो रहे हैं, डिग्री लेकर के घूम रहे हैं गली गली में, हरि बोल, जोर से बोलो ना।